Hello guys, welcome back here. So guys, tomorrow is first Feb and tomorrow is budget day. And as we know that whenever there is a budget day, so that time market shows lot of volatility. हमें देखता है कि दोनों साइड पे, अप साइड पे भी और डाउन साइड पे भी एकदम वाइल्ड मूव्स आते हैं निफ्टी में और निफ्टी बैंक में. सो आई थॉट दैट आई विल प्रिपेयर दिस वीडियो जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से लेवल के ऊपर इंट्राडे में अगर निफ्टी या निफ्टी बैंक जाता है तो एक मूवमेंट आ सकता है, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी अगर बाउंस भी आता है मार्केट में, या फिर अपसाइड रैली भी आता है तो कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, सो दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड कि भाई हाँ, अगर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग को अगर मतलब ट्रेडिंग में अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज बनती है तो हमें क्या चीजों के लिए मतलब ये रखना है, ध्यान रखना है. और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, ये रहता है ना बजट डे, दैट्स एन इवेंट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट इज इटसेल्फ इज एन इवेंट. कि मतलब एक मार्केट खुद ही अपने आप में एक बड़ा इवेंट है जो कि नॉन स्टॉप है, वो हमेशा चलते रहता है. और जब भी ऐसे कुछ बड़े इवेंट्स अपार्ट फ्रॉम दैट कि मतलब बजट डे हो गया या फिर इलेक्शन डे आता है, सो वो टाइम पे मार्केट में वोलेटिलिटी इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि वो टाइम पे सारी जो चीजें रहती है वो सेंटिमेंट्स, कुछ सेक्टर्स में अच्छी चीजें आएगी, कुछ सेक्टर्स में बुरी चीजें आएगी, जिसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, फाइनेंस स्टॉक ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, या फिर दूसरे कोई भी सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर नीचे जाएंगे. सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सबसे बेस्ट पार्ट ये, अगर आप नए ट्रेडर हो या फिर मतलब रिलेटिवली ज्यादा आपने ट्रेड नहीं किया हुआ है तो आप ऐसे दिन पे तो ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, या फिर इतने कम कैपिटल के साथ में ट्रेड करना चाहिए जहां पे अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट में भी गई तो भी आपको ऐसा बहुत बड़ा उस पर नुकसान नहीं उठाना पड़े, स्पेशली अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो, अगर आप निफ्टी बैंक के ट्रेड करते हो. सो लेट्स मूव टुवर्ड दैट थिंग. तो आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी में हम लोगों ने देखा था दैट यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट लेवल थी 17,750 की, वो ब्रीच करने के बाद में, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू ओवर हियर. 17,750 की ये लेवल ब्रीच करने के बाद में मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप देखा था जो कि 17,400 के. अगर आप पिछले 2 दिनों से देखो, कल के सेशन में, मंडे के सेशन में मार्केट अच्छा खासा नीचे गया था, बट वहां से रिकवरी दिखा के ऊपर आया, और आज भी मार्केट ने ओपन गैप अप ओपन होने के बाद में नीचे आया था और वापस सेकंड हाफ में एक थोड़ा रिकवरी की बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक में दिखा. तो थोड़ा रिकवरी के ये है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, और एक अच्छे इवेंट के पहले ये तो अच्छी बात है कि मार्केट थोड़ा मतलब करेक्ट हुआ है, सो दैट अगर इवेंट मतलब बजट में कुछ अच्छी चीजें आते हैं तो इवेंचुअली मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, या फिर फर्दर बाउंस मार्केट में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी वो देखते हैं. निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रीच करने के बाद में नीचे आया था डाउन साइड, और अभी वो बाउंस के लिए ट्राई कर रहा है. पिछले 2 दिन के कैंडल, आज की कैंडल आप देखोगे तो टाइप ऑफ स्पिनिंग टॉप डोजी टाइप में बनी हुई है, जो कि बता रही है कि मतलब बायर्स ऊपर भी लेके जा रहे थे, सेलर्स नीचे भी लेके जा रहे थे, बट इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं ऐसी स्पिनिंग टॉप टाइप में क्लोज हुए. सो दैट्स एन इंडिकेशन कि एक इवेंट के पहले मार्केट खुद को प्रिपेयर कर रहा है. अगर हम लोग लेवल्स वाइज देखें तो पहले हम लोग निफ्टी बैंक की बात करते हैं. निफ्टी बैंक का ये आर्ली चार्ट है, एंड यू गाइस कैन सी दैट कि ये एक इंपॉर्टेंट 41,500 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से गाइस ये आर्ली चार्ट है. एंड ये ब्रीच होने के बाद में मार्केट ने एक स्ट्रेट फॉल देखा था, जो पिछले वीक में अगर आप देखोगे वेडनेसडे और फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा स्ट्रेट फॉल हुआ था, और पिछले 2 सेशन से मार्केट इन जोन से, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूं. आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट बाउंस करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे इस जोन पे आया. अभी आप देख रहे हो कि ये जो 2 लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, दैट इज 40,750 और 40,850 के जोन में. तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है कि मार्केट ने जब यहाँ पे आया था तब यहाँ पे इसने डबल बॉटम करके मार्केट ऊपर गया था, और उसके बाद में टू टाइम्स मार्केट ने इसी जोन में, जो ये अभी रेजिस्टेंस ब्रीच करके ऊपर गया था, उसे सपोर्ट करके काम किया था, और फाइनली यहां पे ब्रीच किया था. तो मार्केट अभी ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस करके काम करेगा. तो कल के सेशन में लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप ओपन होता है, या फिर मार्केट ओपन होने के बाद में फ्लैट है, और जब भी वो 40,850, आप ये लेवल्स को नोट करना, निफ्टी बैंक में 40,850, 40,900 के जोन्स, जब भी मार्केट ये जोन्स को क्रॉस करेगा तभी एक अपसाइड के लिए मोमेंटम बनेगा, और उसके लिए फिर 41,200, 41,500 के ये लेवल्स ओपन हो गए. अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि अगर 40,900 के लेवल्स ये ब्रीच होते हैं तो हमें ये 41,500 स्ट्रेट वे में आएगा. मार्केट ऊपर नीचे करते हैं ऊपर जाएगा. तो अगर आप ट्रेड करोगे भी तो आप वैसे प्लान करना कि भाई एक तो सबसे पहले बजट के दिन पे अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो ना, तो जो भी क्वांटिटी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 300 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, 200 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, या फिर 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, उससे आधा क्वांटिटी कर दीजिए.
उससे आधा, मतलब अगर 200-300 क्वांटिटी में करते हो तो आप 150-100 में कीजिए, सो दैट अगर वो पोजीशन आपके अगेंस्ट में भी गया तो भी आपको अननेसेसरी लॉस ना लेना पड़े और आप वो पोजीशन में एक प्रॉपर उसको टाइम दे सकोगे वोलेटिलिटी में। और अदरवाइज तो मेरा तो कहना है कि ऐसे टाइम पे ट्रेड को अवॉइड किया तो भी सही रहता है। तो निफ्टी बैंक के लिए 40,900 40,850 के एक हमारे इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगे। जब भी मार्केट वो क्रॉस करेगा तभी वो ऊपर जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 5 मिनट चार्ट्स पे, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो 5 मिनट चार्ट्स पे भी आप देख सकते हो कि टुडे हम लोग ने यही लेवल्स को मार्क करके रखा हुआ था और कल के दिन पे भी मार्केट इसी जोन से एक सेल ऑफर करके नीचे आया था और आज भी मार्केट एक जब गैप अप ओपन हुआ उसके बाद में वो नीचे आया और यहाँ पे कहीं पे भी तो भी बाउंस लेके सेम जोन से 2 बार रिजेक्ट हुआ है। तो जब भी 40,850 40,900 के ऊपर मार्केट निफ्टी बैंक चलेगी, दैट टाइम एक 41,200 41,500 की अपसाइड के लिए ये बनेगी। और डाउन साइड के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी गाइस, 5 मिनट चार्ट्स में जब भी 40,400 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, ये जब भी ब्रिज करेगा तभी यहां से एक फर्दर प्रॉफिट बुकिंग, फिर वो 40,200 40,000 और 39,800 के जोन्स में जाएगा निफ्टी बैंक। और अगर आप निफ्टी के बारे में बात करो तो निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये आर्ली चार्ट है। एंड आर्ली चार्ट में आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट यहां से यहां आया था तो यहाँ पे इसने डबल ट्रिपल बॉटम करके ये किया था और फाइनली यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन करके पिछले 2 सेशन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके लिए 17,790 मतलब आप समझिए 17,800 के एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट 17,800 के ऊपर कल के सेशन में जाएगा ना, तब यहां से एक फर्दर हम लोग अपसाइड का रैली टुवर्ड्स 18,000 18,100 की जोन्स में आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो आप वो लेवल के लिए वेट करना जब तक। अगर हम लोग उसके लिए इंट्राडे में भी छोटा लेवल देखें, सो यू गाइस कैन सी इंट्राडे के लिए ये लेवल रहेगा 17,750। बट आप देखोगे कि जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो ये इंपॉर्टेंट हर्डल जो 800 वाला 17,800 वाला वो इमीडिएटली, तो हम लोग इसी लेवल को इंपॉर्टेंट देंगे। जब भी 17,800 के ऊपर मार्केट 17,790 के ऊपर मार्केट ये होगा तभी उसके बाद में एक रैली आएगा वो टुवर्ड 17,880 17,900 की ये जो जोन है तो वो जोन में मार्केट जाएगा। ऑन द डाउन साइड ये 17,600 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट से अभी 17,682 पे मार्केट क्लोज हुआ है। जब भी 17,600 के नीचे जाएगा तभी वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। आज हमें यहाँ पे निफ्टी में एक चांस मिला था कि जब भी यहाँ पे ये सपोर्ट्स क्रिएट हो रहे थे और 2 बार यहाँ से बाउंस लिया, तभी हम लोग ने थर्ड टाइम में यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 26,000 का प्रॉफिट बुक किया। हम लोग बिल्कुल भी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर रहे, ओवरऑल हम लोग ने 30,000 प्रॉफिट बुक किया। छोटे मोटे ट्रेड आप देख रहे हो कि निफ्टी बैंक बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गए तो बिल्कुल भी ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे, जस्ट एक ट्राई के लिए लिया बेचा करके ऐसे छोटे छोटे ट्रेड से। तो आप लोग भी ऐसा मत करना कि जस्ट एक मार्केट में एक बड़ी मूव देख के या फिर बड़ी मूव आएगी ये सोच के एंटीसिपेशन में ट्रेड कीजिए। जब भी निफ्टी बैंक 40,850 40,900 के ऊपर निकलेगा तभी एक मोमेंटम बनेगा 41,200 के लिए। और निफ्टी में जब भी 17,800 के ऊपर जाएगा मार्केट, दैट टाइम एक मोमेंटम बनेगा अपसाइड के लिए। So these are the levels guys, just I want to share these levels with you so that अगर कल के दिन में अगर आप स्पेशली नए ट्रेडर हो, मार्केट में नए हो ना, सो मार्केट को आप ऑब्जर्व करो कि ऐसे बजट डे पे या फिर जब भी एक बड़ा इवेंट रहता है वो इवेंट पे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। सो इट कैन हेल्प यू इन द फ्यूचर एज वेल। कूल गाइज, हैव एन ऑसम टाइम अहेड। थैंक यू सो मच।